मैं डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूँ। आज फिर थोड़ा खाने के खाना जो खाना है उसके बारे में बात करेंगे। शुरू से मैं कह रहा हूँ 80% आप खाने में इंटरेस्ट लेना है और 20% जो है एक्सरसाइज में इंटरेस्ट लेना है। डेली एक आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, बस आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, मगर 80% जो है आपका खाने में इंटरेस्ट लेना है, खाने में इंटरेस्ट लेना है। क्या खाना है आज बात करेंगे, ये कदन्ने और क्विनोआ। मिलेट्स जो होता है ना, मिलेट्स इसके पहले भी बात कर चुका हूँ। मिलेट्स में कदन्ने मिलेट्स को कदन्ने बोलते हैं ना, कदन्ना, छोटी कुटकी वगैरह वगैरह सब 5 तरह का मिलेट्स होता है। 5 तरह का कदन्ने जो होता है उसमें ये मिलेट्स 5 तरह का जो कादर वली साहब बोल रहा है, डॉक्टर कादर वली साहब का भी एक बार देखिए आप। और ये क्विनोआ क्या होता है? ये कीनवा बोलते हैं, क्विनोआ बोलते हैं। ये भी छोटे सीड्स होते हैं। ये क्या होता है? मिलेट्स अलग है और क्विनोआ अलग है। मिलेट्स एक खाद्यान्न होता है, सीरियल्स बोलते हैं, जो आपका राइस है, जो आप ये जवार है, नहीं तो गेहूं है, राइस है। वैसे ही मिलेट्स भी होते हैं मगर छोटे होते हैं। सेम वैरायटी है मगर छोटे होते हैं। उसमें फाइबर ज्यादा होती है। फाइबर 9 to 12% ये मिलेट्स कदन्ने में, कदन्ना जो होते हैं ना, उसमें 9 to 12% फाइबर होती है। मगर राइस व्हीट जो होते हैं, ये अपना गेहूं, इसमें बहुत कम फाइबर होती है। 0.1% वैसा फाइबर होती है, 0.1%, 0.2% फाइबर होती है। सो पहला ये मिलेट्स, इसके पहले भी बात कर चुका हूँ, 5 तरह का मिलेट्स है। तो और आज मेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक क्विनोआ क्या है? एक कीनवा भी बोलते हैं इसको, इसको भी कीनवा राइस बोल के आजकल बोल रहे हैं। ये क्या होता है? ये सब वेराइटीज का अलग बात है। ये आपका खाद्यान्न नहीं, मैं बोले तो ये राइस का वैरायटी नहीं है, मिलेट्स का भी वैरायटी नहीं है। राइस मिलेट एक ही लिस्ट में आती है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक जो होती है और लाल साग जो होती है, लाल साग लीव्स होते हैं ना, हम खाते हैं रेगुलर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बोलते हैं, उसका सीड्स है। ये वो प्लांट का सीड्स है। वो बोले तो उसमें जो पैदा होते हैं छोटे ग्रेन्स और सीड्स, वो है वो। सो ये अपना मिलेट्स के जैसा, राइस के जैसा, गेहूं के जैसा नहीं है। ये छोटे सीड्स है जो अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, नहीं तो लाल साग का वेराइटीज होते हैं, उसका छोटे सीड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोग खा रहे हैं आजकल। हमारा नहीं, यूएस अदर कंट्रीज में ज़्यादा है आजकल, हमारा प्लेस में भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और क्यों ये खाना है? तो मिलेट्स में आप सबको मालूम है, इसके पहले भी बात कर चुका हूँ, 9 to 12%, 9 से 12% तक फाइबर होती है। फाइबर बहुत ज़्यादा फाइबर होती है। और बाकी सब राइस और व्हीट के जैसे ही होते हैं, छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे होते हैं, इसीलिए पूरा फाइबर लगड़ के आती है ऐसा। तो अंदर जाने के बाद अल्लू खुलती है, स्लोली खुलती है, तो आपका पैंक्रियास को रेस्ट मिलती है। तो इसीलिए तो आपका डिसीजेस जो है ना, ये आपका वेट, ओवरवेट, ओबेसिटी, आपका शुगर, आपका बीपी, आपका हर प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होना, फीमेल्स में, यंग गर्ल्स में पीसीओडी जो है, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गए। ओवरीज में छोटे पानी का बबल्स आ जाते हैं। और मर्द बच्चों में भी इनफर्टिलिटी, बच्चे में नहीं पैदा हो रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स का एक ही इलाज है। आप ये राइस छोड़ दीजिए, आप गेहूं छोड़ दीजिए, आप शुगर छोड़ दीजिए, आप मैदा छोड़ दीजिए, आप गुड़ जो खा रहे हम, पर्टिकुलरली शुगर केन से जो गुड़ आती है वो बंद कर दीजिए, और हनी भी नहीं लेना है। 5 चीज अगर आप बंद रखिए तो उससे आप मिलेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। ये बंद रख के आप मिलेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। और
क्विनोवा। एक कीनवा क्यों खाना है, एक कीनवा क्यों खाना है, एक क्विनोवा और कीनवा ये क्यों खाना है बोले तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर है, 5 to 10% फाइबर है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छी तरह प्रोटीन होती है। ये भी हम खाने के जैसे ही बनाते हैं, ये भी खाने के जैसे ही बनाते हैं, जैसा आप चावल बनाते हैं, जैसा आप गेहूं बनाते हैं, ये भी चावल के जैसे ही बनाते हैं। छोटे छोटे सीड्स होते हैं, मगर ये आपका लाल साग वगैरह वेराइटीज से सीड्स होते हैं, उसमें से आती है ये। जो आपका पालक है, लाल साग है, ये वेराइटीज होते हैं ना, ऐसे प्लांट्स के छोटे छोटे सीड्स है ये। मगर ये आप रेगुलरली डेली खाने से आपको 5 to 10% उसमें फाइबर होती है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है उसमें, और एक नंबर की क्वालिटी प्रोटीन होती है इसमें। इतना प्रोटीन होती है, और जो प्रोटीन इसमें है बहुत सारे आपका फूड में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि पूरा अमीनो एसिड्स उसमें है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स सब मिलके इसमें रहते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, हम बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स अंदर अपना जिस्म बना लेती है, अपना बॉडी बना लेती है। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स बाहर से खाना पड़ती हैं। अगर दोनों भी इसमें रहते हैं, ये प्रोटीन में जो क्विनोवा और कीनवा इसमें जो है ना, इसमें प्रोटीन जो होती है वो कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, पूरी तरह का अच्छी प्रोटीन है, अच्छी क्वांटिटी प्रोटीन मिलते हैं। अगर आप 1 कप खाए उसमें 10 ग्राम 9 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाएगी, इतनी अच्छी मैं सबको क्या बोल रहा हूँ कि ये सब थोड़ी दिन के लिए बंद कर दीजिए। राइस, गेहूं, चावल, गेहूं, शुगर, मैदा, ये गुड़ और हनी जो होता है वो भी, ये सब बंद रख के आप मिलेट्स खाने मिलेट्स के ऊपर चले जाइए और क्विनोवा के ऊपर चले जाइए। ऐसा मिलेट आप सुबह खा लीजिए, दोपहर को भी मिलेट्स खा लीजिए, 2-2 दिन एक मिलेट, 5 तरह का मिलेट है, एक दिन 2-2 दिन, ऐसा 3-3 दिन एक ऐसा भी खा सकते हैं। मगर मिला के मत खाइए, पूरा मिला के मत खाइए, 5 मिला के नहीं खाना है, सेपरेट खाइए। सो मिलेट्स ब्रेकफास्ट में, लंच में, और ये कीनवा जो है रात को डिनर में खा लीजिए, बहुत अच्छी आपका पूरा जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सब रिटर्न नॉर्मल होने लगते हैं, पूरा नॉर्मल होने लगते हैं। आप बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत अच्छी है, सब मिलती है, फाइबर मिलती है, प्रोटीन मिलती है, और जो कार्बोहाइड्रेट अंदर जाना है, जो फैट अंदर जाना है, वो बहुत स्लोली खुलती है। सो पैंक्रियास स्लोली काम करती है, दैट अल्लू काम करती है, स्लोली काम करती है, तो पैंक्रियास को भी रेस्ट मिलती है। तो आपका प्रॉब्लम ये इंसुलिन ज़्यादा हो जाना, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाना, हाइपर इंसुलिनिज्म, ये सब बंद होती है। डायबिटीज़ वगैरह सब वापस होंगे, सब नॉर्मल हो जाते हैं। और क्या खाना, ये दोनों से, इसमें भी मिलेट्स में भी मैं और एक बोल चुका हूँ, फर्मेंटेड मिलेट्स। अगर प्रीवियस नाइट, अगर रात को मिलेट्स रात को पका के अगर सुबह खा लिए, आप रात को पका के 9 बजे तक रात को पका के अगर सुबह 7 बजे को खाया, और भी अच्छा है। क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका सुबह उठते ही खाने का बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या होता है, फर्मेंटेड मिलेट्स बोलते हैं उसको, रात में पका के सुबह खा लेना, उसमें फुल बैक्टीरिया होते हैं। कर्ड भी 1 कप सुबह लीजिए, 1 कप रात को लीजिए। आप कर्ड जो होती है ना, दही, सुबह 1 कप, रात को 1 कप लीजिए, बस है, और उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और मिल्क आइसक्रीम्स वगैरह पूरा छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल टच मत करिए, पूरा छोड़ दीजिए कोल्ड ड्रिंक्स। शुगर आपको अंदर 1 चम्मच भी नहीं जाना है बस। और इसके ब्रेकफास्ट, लंच और ये डिनर कीनवा डिनर के लिए खाइए। ये सब आप एक 6 मंथ, एक
6 महीने तक करके देखिए, आपको पूरा आपका प्रॉब्लम्स रिटर्न होने लगते हैं। आपका वेट कम हो जाती है, आपका शुगर कम हो जाती है, आपका बीपी कम हो जाती है, आपका इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम कम हो जाती है, सब कम होती है। उससे और भी क्या करना है, तो आपको मेनली ये फर्मेंटेड मिलेट्स सुबह क्यों खाना है, रात को पका के सुबह क्यों खाना है, उसमें पूरा बैक्टीरिया रहती है। मुंह से आपका जहाँ तक आप मोशन पास करते हैं वहाँ तक पूरा आंत में आपको इतने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं कि आप कोई किसी हेल्थ का बीमारियां नहीं आने का वो देख लेती है। वो बैक्टीरिया बहुत अच्छी बैक्टीरिया है। इससे जो बैक्टीरिया आपको अंदर आती है, आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया होती है, आपका फ्रेंड होती है वो बैक्टीरिया, आपको कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आने देती है। हमें इम्यूनिटी भी बढ़ती है, आपको जल्दी बीमारी आने का चांस नहीं होते हैं। और ये दोनों के अलावा मिलेट्स और किनोआ के अलावा क्या खाना, आप पल्सेस जो है आपको मालूम है, आप खा रहे हैं रेगुलर। और लेग्यूम्स जो बीन्स वगैरह होते हैं ना, बीन्स वगैरह तो रेगुलर खाते ही रहते हैं। पल्सेस बोले तो आप ये दाल, जो कुछ भी दाल है, 3-4 तरह का दाल है, आप कैसा तो भी खाते हैं, वो खाना है। और लेग्यूम्स बोले तो बीन्स वगैरह तो खाते ही रहना है। और नॉनवेज आप बिल्कुल इतना भी ले सकते हैं, सेफ है। और जब तक ऑयल्स के बारे में, कोकोनट सबसे अच्छी है, ये नारियल सबसे अच्छी है। और घी जो बनती है वो भी बहुत अच्छी है। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं, जो आपका फली का ऑयल जो होती है, तिल का ऑयल जो होती है, ये सब आपका कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं। आपका विलेज में जो बनती है, आपका गांव में जो ऑयल्स बनते हैं ना, वो लीजिए। शॉप में पैकेट्स मत लीजिए, पैकेट्स और बॉटल्स में वो सब मत लीजिए। आपका जो विलेज में जो बनाते हैं वो लीजिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं, वो सबसे अच्छा है। नंबर 1 कोकोनट ऑयल है, नंबर 2 घी है। और घी वाला तो अपना हम घर में भी बना ले सकते हैं। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आपका विलेज में लीजिए, नहीं तो सिटी में भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स मिल रहे हैं। ये सब लेने से आपका बहुत सारे बीमारियां को आप रोक सकते हैं। आप वेट वगैरह प्रॉब्लम्स को भी, पूरा शुगर बीपी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं।